अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेले की आखिरी रात थी। पूरा चांद उभरता आ रहा था। सहरा की फ़िज़ा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हजूम का कोई शुमार न था। सबसे ज़्यादा भीड़ उस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहाँ लड़कियां नीलाम हो रही थीं। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता, गाहक उसे हर तरफ से देखते और बोली शुरू हो जाती। वहाँ जुआ भी था, शराब भी थी। अगर वहाँ नहीं था तो कानून नहीं था। पूरी आज़ादी थी। दूर दूर से आए हुए लोगों के खेमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाई मज़हब और इखलाक की पाबंदियों से आज़ाद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और वहाँ एक इंसान देवता बना हुआ है। वो इतना ही जानते थे कि इन पहाड़ियों में घिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है। कोई इंसान वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें यह मालूम ना था कि उनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के 12 छापा मारों को बताया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ पहरे का खतरा था। उन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाना था। उन्हें बताया गया था कि पहाड़ों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहाँ इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब यह था कि उस हबशी ने अली बिन सुफियान को गलत बताया था कि इस इलाके के गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का खित्ता 1 मील भी लंबा नहीं था और उसी कदर चौड़ा था। वो चूँकि तरबियत याफ्ता छापा मार थे, इसलिए वो बिखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापा मार को इत्तफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहरिक साया नजर आया। छापा मार छुपता और रिंगता उसके अकब में चला गया। करीब जाकर उस पर झिपट पड़ा। उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापा मार अरबी बोल रहा था जो हबशी समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापा मारा गया। उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। उन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहाँ पहरा मौजूद है। उस हबशी की शहरक काट दी गई और छापा मार और ज़्यादा मोहतात होकर आगे बढ़े। यक लख्त जंगल आ गया। आगे पहाड़ी थी। चांद ऊपर उड़ता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से ज़रा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहाँ लड़की को परौत के हवाले किया गया था और ही सरगर्मी थी। पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कलीन बिछा हुआ था। उस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी थी। उसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कलीन पर फूल बिखरे हुए थे। उसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागा किया गया था। वहाँ 4 लड़कियां घूम फिर रही थीं और 4 हबशी थे, जिन्होंने कंधों से टखनों तक सफ़ेद चादरें लिपेट रखी थीं। उम्मे अरारा तह खाने में परोत के साथ थी। वो मखमूर आवाज़ में कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ, तुम अंगूक के बाप हो। मेरे बेटे मिस्र और सूडान के बादशाह बनेंगे। मेरा खून उन्हें पिला दो। मेरे लंबे लंबे सुनहरी बाल उनके घरों में रख दो। अंगूक गालबन इस कबीले का नाम था। 12 छापा मार रात के कीड़ों की तरह रेंगते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते और ठोकरें खाते आ रहे थे। बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। बेशतर झाड़ियाँ खारदार थीं। चांद सर पर आ गया था। उन्हें दरख्तों में से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगीं। इन किरणों में उन्हें एक हबशी खड़ा नजर आया, जिसके एक हाथ में बर्ची और दूसरे में लंबूतरी ढाल थी। वो भी देवताओं के पाया तख्त का पहरादार था। उसे खामोशी से मरना जरूरी था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहां उस पर अकब से हमला नहीं किया जा सकता था। आमने सामने का मुकाबला मौजू नहीं था। एक छापा मार झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। दूसरे ने उसके सामने एक पत्थर फेंका, जिसने गिरकर और लुढ़क आवाज पैदा की। हबशी भीत का और उस तरफ आया। वो जूं ही झाड़ी में छुपे हुए छापा मार के सामने आया, उसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई और एक खंजर उसके दिल में उतर गया। छापा मार कुछ देर वहां रुके और एहतियात से आगे चल पड़े। उम्मे अरारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। परोत ने आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। परोत ने अपनी जबान में एक ऐलान किया और मुंह से उतर आया। उम्मे अरारा उसके साथ थी। उसे वो कलीन पर ले गया। मर्द और लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी हो गईं। उम्मे अरारा ने अरबी जबान में कहा, मैं अंगूक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ। मैं उनके गुनाहों का कफारा अदा कर रही हूँ। मेरी गर्दन काट दो। मेरा सर अंगूक के देवता के कदमों में रख दो। देवता इस सर पर मिस्र और सूडान का ताज रखेंगे। परोहत ने उम्मे अरारा को कलीन पर 2 जानों बिठाकर उसका सर आगे झुका दिया और वो तलवार उठा ली, जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापा मार जो सबसे आगे था रुक गया
उसने सरगोशी करके पीछे आने वाले को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से उन्हें चबूतरा और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की दौजानू बैठी थी जिसका सर झुका हुआ था। शफाफ चांदनी चिरागों और बड़ी मशालों ने सूरज की रोशनी का समा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी। छापामार दूर थे और बुलंदी पर थे, वहां से तीर जाने का खतरा था। मगर वो जिस पहाड़ी पर थे उसके आगे ढलान नहीं थी, बल्कि सीधी दीवार थी जिससे उतरना नामुमकिन था। वो जान गए कि लड़की कुर्बान की जा रही है और उसे बचाने के लिए वक्त इतना थोड़ा है कि वो उड़कर ना पहुंचे तो उसे बचा नहीं सकेंगे। उन्होंने चोटी से नीचे देखा। चांदनी में उन्हें एक झील नजर आई। उन्हें बताया गया था कि वहाँ एक झील है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। दाएं तरफ ढलान थी, लेकिन वो भी तकरीबन दीवार की तरह थी। वहाँ झाड़ियाँ और दरख्त थे। उन्हें पकड़ पकड़ कर और एक दूसरे के हाथ थाम कर वो ढलान उतरने लगे। उनमें से आखिरी जांबाज ने इत्तेफाक से सामने देखा। चांदनी में सामने की चोटी पर उसे एक हबशी खड़ा नजर आया। उसके एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में बर्छी, जो उसने तीर की तरफ फेंकने के लिए तान रखी थी। छापा मारूं पर चांदनी नहीं पड़ रही थी। हबशी अभी शक में था। आखिरी छापा मारने कमान में तीर डाला। रात की खामोशी में कमान की आवाज़ सुनाई दी। तीर हबशी की शेह रग में लगा और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा। छापा मार ढलान उतरते गए। गिरने का खतरा हर कदम पर था। परोहत ने तलवार की धार उम्मे अरारा की गर्दन पर रखी और ऊपर उठाई। लड़कियों और मर्दों ने दोजानों बैठते हुए पुरसोज और धीमी आवाज़ में कोई गाना शुरू कर दिया। ये एक गूंज थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। पहाड़ियों में घिरी हुई इस तंग सी वादी में ऐसा तलिस्म तारी हुआ जा रहा था जो बहर के किसी भी इंसान को यकीन दिला सकता था कि यह इंसानों की नहीं देवताओं की सरजमीन है। परोहत तलवार को ऊपर ले गया। अब तो एक दो सांसों की देर थी। तलवार नीचे को आने ही लगी थी कि एक तीर परोहत की बगल में धंस गया। उसका तलवार वाला हाथ अभी नीचे नहीं गिरा था कि तीन तीर बेक वक्त उसके पहलू में उतर गए। लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मर्द किसी को आवाज देने लगे। तीरों की एक और बाढ़ आई जिसने दो मर्दों को गिरा दिया। लड़कियां जिधर मुंह आया दौड़ पड़ी। उम्मे अरारा इस शोरो गुल और अपने इर्द गिर्द तड़पते हुए और खून में डूबे हुए जिस्मों से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। छापा मार बहुत तेज दौड़ते आए। चबूतरे पर चढ़े और उम्मे अरारा को एक ने उठा लिया। वो अभी तक नशे की हालत में बातें कर रही थी। एक जांबाज ने अपना कुर्ता उतार कर उसे पहना दिया। उसे लेकर चले ही थे कि एक तरफ से 12 हबशी बर्छियां और ढालें उठाए दौड़ते आए। छापा मार बिखर गए। उनमें 4 के 5 तीर कमाने थीं। उन्होंने तीर बरसाए। बाकी छापा मार एक तरफ छुप गए और जब हबशी आगे आए तो अकब से उन पर हमला कर दिया। एक तीर अंदाज में कमान में फलीते वाला तीर निकाला। फलीते को आग लगाई और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर जाकर रुका तो उसका शोला जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा। मेले की रौनक कभी मांद नहीं पड़ी थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर उस पहाड़ी खित्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें दूर फिजा में एक शोला सा नजर आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊँटों पर सवार हुए। उनके कमानदार साथ थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक न हो। जरा दूर जाकर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और असमत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी को कानों कान खबर न हुई कि उनके देवताओं पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। छापा मार ने इस खतरे की वजह से आछी तीर चला दिया था कि हबशियों की तादाद ज़्यादा होगी। मगर फौज वहां पहुंची तो वहां 12-13 लाशें हबशियों की और 2 लाशें छापा मार शहीदों की पड़ी थीं। वो बर्छियों से शहीद हुए थे। कमानदारों ने वहां का जायजा लिया, पत्थर के मुंह में गए और तय खाने में जा पहुंचे। वहां उन्हें जो चीज़ें हाथ लगीं वो उठा लीं। उनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं बल्कि एक कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक फौज को वहीं रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छुप कर। छापा मारों ने उम्मे अरारा को घोड़े पर डाला और कहरा की तरफ रवाना हो गए। नाजरीन, सुबह तलू हुई। मेले की रौनक ख़त्म हो गई थी। बेशतर तमाशाई रात शराब पी पी कर अभी तक मदहोश पड़े थे। दुकानदार जाने के लिए मालो असबाब बांध रहे थे। लड़कियों के व्यापारी भी जा रहे थे। सहरा में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थीं। मेले के करीब जो गांव था वहां के लोग बेताबी से उस लड़की के बालों का इंतजार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। इस कबीले के लोग जो दूर दराज के देहात के रहने वाले थे पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। उनके बड़े बूढ़े उन्हें बता रहे थे कि अभी परोहत आएगा, वो देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और उनमें बाल तकसीम करेगा। मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर सकूत तारी था। इस मुंतज़िर हजूम को मालूम न था कि वहाँ फौज मुकीम है और अब वहाँ से देवताओं का कोई पैगाम नहीं आएगा।
दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थीं उन्हें शक होने लगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजर गया, सूरज उन्हीं पहाड़ियों के पीछे जाकर डूब गया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वहां जाकर देखता कि पर्वत क्यों नहीं आया। तबीब को बुला लो, सुल्तान अयूबी ने कहा। लड़की पर नशे का असर है। उम्मे अरारा उसके सामने बैठी और कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ। तुम कौन हो? तुम देवता नहीं हो। मेरा शौहर कहाँ है? तबीब ने आते ही उसकी कफियत देखी और उसे कोई दवाई दे दी। जरा सी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लिटा दिया गया और वो गहरी नींद सो गई। सुल्तान अयूबी को तफसील से बताया गया कि पहाड़ी खित्ते में क्या हुआ और वहाँ से क्या मिला है। उसने अपने नायब सलार अल नासिर और बहाउद्दीन शद्दाद को हुक्म दिया कि 500 सवार लेकर जाएं, ज़रूरी सामान ले जाएं और उस बुत को मसमार कर दें, मगर उस जगह को फौज के घेरे में रखें। हमले की सूरत में मुकाबला करें। अगर वो लोग दब जाएं और लड़ ना सकें तो उन्हें वो जगह दिखाकर प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि यह महज एक फरेब था। नाजरीन, शद्दाद ने अपनी डायरी में जो अरबी ज़बान में लिखी गई थी इस वाक़े को यूँ बयान किया है कि वो 500 सवारों के साथ वहाँ पहुँचा। रहनुमाई उस फौज के कमानदार ने की जो पहले ही वहाँ मौजूद था। सैकड़ों सूडानी हबशी दूर दूर खड़े थे। उनमें से बाज़ घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। उनके पास बर्छियाँ, तलवारें और कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को इस पहाड़ी के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया कि उनके मुंह बाहर की तरफ और उनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थीं उनके हाथों में बर्छियाँ थीं। खतरा खूनरेज लड़ाई का था। मैं अल नासिर के साथ अंदर गया। बूथ को देखकर मैंने कहा कि फिरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी थीं। दो पहाड़ियों के दरमियान एक खंडर था जो फिरौनों के वक्तों की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर उस जमाने की तहरीरें थीं, अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों की माने थे। कोई शुबा ना रहा कि यह फिरौनों की जगह थी। दीवार जैसी एक पहाड़ी के दामन में झील थी जिसके अंदर और बाहर 2-2 कदम लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काट कर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें देखने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा कि हबशियों की लाशें झील में फेंक दो, ये भूखे हैं। वो लाशें घसीट ले और झील में फेंक दी। मगरमच्छों की तादाद का अंदाजा नहीं, पूरी फौज थी। लाशों के सर बह रहे और ये सर पानी में दौड़ते पहाड़ी के अंदर चले गए। फिर परोत की लाश आई। उसने दूसरे इंसानों को मगरमच्छों के आगे फेंका था। हमने उसे भी झील में फेंक दिया। 2 सिपाही 4 सूडानी लड़कियों को लाए। वो कहीं छुपी हुई थीं। हमारे तर्जमान को उन्होंने वहाँ का हाल अपनी ज़बान में बयान किया जो बहुत शर्मनाक था। यह जगह खुशनुमा थी। अंदर पानी का चश्मा था जिसने झील बनाई। दरख्त थे जिन्होंने साया दिया। किसी फिरौन को यह मकाम पसंद आया तो उसे तफरीह का मकाम बनाया। अपनी खुदाई के सबूत में यह बुत बनाया। उसमें तय खाना रखा और यहाँ ऐश की। आसमान ने कोई और रंग दिखाया। सूरज उधर से इधर हो गया। फिरौनों के सितारे टूट गए और मिस्र में दूसरे बातिल मजहब है। आखिर में हक की फतह हुई और मिस्र ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना और खुदा के हुजूर सुरखरू हुआ। लेकिन किसी ने ना जाना कि बातिल इन पहाड़ियों में जिंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खुदा अज़्ज़ व जल से रहनुमाई ली। बातिल का यह नक्श भी उखाड़ा और इस रेगजार को पाक किया। इस जगह को सवारों के घेरे में लेकर फौज ने पत्थर के इस हेबतनाक बुत को मसमार कर दिया। चबूतरा भी गिरा दिया। तय खाना मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफजदा खड़े थे कि यह क्या माजरा है। उन सब को बुलाकर अंदर ले जाया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों लड़कियां उनके हवाले की गईं। चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। उन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था। वो मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर उनकी ज़बान में वाज दिया गया। वो सब खामोश रहे। उन्हें इस्लाम की दावत दी गई। वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था कि जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया है। उन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इसी जगह को जहाँ तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम इन पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि कौन सा खुदा सच्चा है। नाजरीन, उधर कहरा में उम्मे अरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि उसने कोई ख्वाब देखा है। उसे सारी बातें याद आ गई थीं। उसने बताया कि पर्वत उसे दिन रात बेआबरू करता था और फूल कई बार उसकी नाक के साथ लगाता था। उम्मे अरारा को बताया गया कि उसकी गर्दन कटने वाली थी। अगर छापा मार बर वक्त ना पहुंच जाते तो उसका सर गार में और जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता। नाजुक सी ये हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। उसके आंसू निकले।
اس نے سلطان ایوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت ہی بری تھی۔ اس نے شام کے ایک دولت مند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا، اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رقبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحت تھے۔ مرکزی امارت مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ امراء 10ویں صدی کے بعد پوری طرح عیاشیوں میں ڈوب گئے تھے، بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افراط رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ ارارہ ایسے ہی ایک دولت مند تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ 12-13 سال کی عمر میں امراء کی رقص و سرور کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی امراء کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ ارارہ نے بتایا کہ وہ 14 سال کی ہوئی تو امراء نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اسے بڑے قیمتی تحفے بھی دیے۔ وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کے رہ گئی۔ وہ دولت میں جنی پلی تھی، شرم و حیا سے آشنا نہیں تھی۔ 2-3 سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے دو اور امراء سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ 6 سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ 3 امراء نے مل کر سازش کی تھی جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اسے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک صلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ امراء خود مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صلیبیوں کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ارارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ صلیبیوں نے اس مہم میں 3 عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمین دوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے اور اس نے 2 ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے، تو ارارہ کو خلیفہ الغازد کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم یہ دی گئی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سوڈانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں الغازد کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ الغازد کو آمادہ کرے کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے، اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور باقی عمر گمنامی میں گزار دے۔ ارارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی، اور سلطنت اسلامیہ کے عمرا نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ الغازد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو وہ سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ ارارہ کو خلیفہ کے پاس لائے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے۔ وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ ارارہ کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے ارارہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے ایک ایسا دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر اور بہاؤالدین شداد فرعونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ ناظرین، 8 دنوں بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دیا اور کہا کہ الناصر، علی بن سفیان اور 2 اور نائب سالار آئے ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقات کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کا کماندار بھی تھا جو شہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کم و بیش 6000 سوڈانی
جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں اور اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیا میٹ کیا گیا تھا، مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ عقل مندی کی کہ عام لباس میں 2 شتر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان شتر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور معلوم کر لیا کہ یہ لشکر قاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شتر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔